हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे लूप्स या फिर जिनको बोलते हैं मैप फंक्शन रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस के अंदर एक फंक्शन बनाया गया है जो बिल्कुल लूप जैसे काम करता है, जिसका नाम है मैप फंक्शन। इस मैप फंक्शन को हम दो चीज में अप्लाई करना सीखेंगे, एक तो एरेज पर, एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये मैप फंक्शन होता क्या है वो समझते हैं पहले। द मैप फंक्शन इज यूज टू इटरेट या इटरेट ओवर एन एरे एंड ट्रांसफॉर्म इट्स एलिमेंट्स इनटू जेएसएक्स एलिमेंट। अब एक छोटा सा फॉर्मुलेशन समझाता हूं आप लोगों को कि क्या होता है ना। आप जब भी कोई एचटीएमएल का कोड लिखते हो या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो रिएक्ट जेएस के अंदर, मान लीजिए आपने यहां पे एक कोड लिखा, ठीक है, जो आपका मान लेते हैं रिएक्ट के अंदर है। ठीक है, और रिएक्ट के अंदर ये कोड आपने लिखा है एचटीएमएल यूज करके। कभी भी ये कोड सीधा रन नहीं होता है। सबसे पहले ये जो कोड आपका है ये कन्वर्ट होता है जेएसएक्स में। एक लैंग्वेज इसका नाम है जेएसएक्स। आपको लिखना नहीं पड़ता है, पर इस लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आपका कोड कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो कोड जाता है किसके पास? ब्राउजर के पास। ठीक है, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, एज हो गया, तो जो भी आपका ब्राउजर है उसके पास जाएगी जेएसएक्स, और फिर उस जेएसएक्स को रन करता है कौन? आपका ब्राउजर। सही। तो क्या होता है, मैप फंक्शन भी इसी तरीके से काम करता है कि आपने एरे या ऑब्जेक्ट बनाए, उन एरेज और ऑब्जेक्ट को रन कराने के लिए बनाया गया था मैप फंक्शन, और वो बनाया किसमें गया था? जेएसएक्स में। परफेक्ट। तो सबसे पहले हम अप्लाई करना सीख रहे हैं मैप फंक्शन को एरेज के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फाइल हमारी जो जनरेटेड है, इस फाइल को यहां से हटा देते हैं, एक नई फाइल बना लेंगे। मैं काउंटर वाली फाइल यहां से हटा रहा हूं, डिलीटिंग इट। app.js में जाएंगे और यहां से हम लोग काउंटर वाली फाइल हटा देंगे, साथ में इसका इंक्लूड भी हटा देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ कंपोनेंट्स में जाएंगे और देख लेते हैं हमने हमारे नोट्स में किस नाम से फाइल बनाई है। स्टूडेंट लिस्ट नाम से बनाई है, तो मैं यही नाम कॉपी कर रहा हूं और इसी नाम से मैं नई फाइल बना रहा हूं मेरी। तो मैं यहां पे गया, मैंने नई फाइल बनाई, नाम इसका दिया स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेएस। आ गई यहां पे। अब यहां पे आने के बाद लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम सिंगल कॉट्स रिएक्ट। आप लोग कोशिश करना शॉर्ट हैंड यूज ना करके टाइप करने की प्रैक्टिस करो, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ये करने के बाद अभी तक हम फंक्शन बना रहे थे फंक्शन कंपोनेंट की जैसे, आज हम फंक्शन बनाएंगे एरो फंक्शन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वापस समझाता हूं। एरो फंक्शन बनाने के लिए पहले लिखेंगे कॉन्स्ट, फिर आपके उसके बाद आपकी जो फाइल का नाम है वो नाम लिख लेना स्टूडेंट लिस्ट, फिर आप लगाएंगे इक्वल, फिर लगाएंगे एरो फंक्शन जो आपका पैरामीटर बॉक्स होता है, पैरामीटर ब्रैकेट, और ये बन गया आपका एरो फंक्शन। इसके बाद यहां जाके लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट लिस्ट, और अब इसके बाद इसको यहां पे एम्बेड कर देंगे स्टूडेंट लिस्ट। ये एम्बेड हो गया। एम्बेड होने के बाद यहां पे एक काम करते हैं, एक बार कोई भी छोटा सा एलिमेंट डाल के प्रिंट करा के देख लेते हैं। रिटर्न लगाया, यहां पे एक डिव बना लिया और इस डिव के अंदर एक h1 टैग डाल के हमने प्रिंट करा दिया स्टूडेंट करके, ऐसे करके सेव किया। सेव करने के बाद जाते हैं और देखते हैं फाइल रन हो रही है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का एक एरे बनाना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के एरे की वैल्यूज मैं यहां से ले लेता हूं, जो मैंने 3 वैल्यूज डाल रखी है, और मैं यहां जाता हूं और बनता कहां है ये एरे वो भी समझा देता हूं। ये एरे आपको बनाना है इंपोर्ट के नीचे और आपके फंक्शन कंपोनेंट के बाहर। ठीक है, तो आप यहां आओगे, अपने फंक्शन कंपोनेंट के बाहर आके कॉन्स्ट लगाओगे, जो भी आपको अपने एरे का नाम रखना है वो नाम रखोगे और उसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल दो। अब मुझे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज मेरे को मेरी एचटीएमएल में प्रिंट करवानी है और साथ में एक डिजाइन बनानी है जो मेरी होती है लिस्ट टैग ULLI। परफेक्ट। इस तरीके के काम को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, एक डिव लूंगा, उसमें UL लगा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे गया, इस डिव के अंदर से मैं h1 टैग हटा रहा हूं और मैं यहां लगा रहा हूं एक UL टैग लगा दिया। UL टैग लगाने के बाद यहां पे मैप फंक्शन जो लगता है ना वो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में लगता है। तो आपको कहीं पे भी मैप फंक्शन लगाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, एक खाली कर्ली ब्रैकेट। खाली कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब आप सीधा लगा सकते हो मैप फंक्शन। उसको लगाने का एक तरीका है, पहले आप लिखोगे एरे का नाम और फिर लिखोगे डॉट मैप। किस तरीके से, मैंने लिखा है पे एरे का नाम जो कि स्टूडेंट्स था, डॉट मैप, जो कि मैप फंक्शन मेरा एक फंक्शन है, तो मैं एक ब्रैकेट डाल दूंगा। परफेक्ट। अब इस मैप फंक्शन में आता क्या है,
इस मैप फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन आता है। क्या आता है इस मैप फंक्शन के अंदर? एक एरो फंक्शन। वो किस तरीके से आएगा? ब्रैकेट एरो। परफेक्ट। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यूज होगी? जब भी आप एरे बनाते हो और अगर आपने जावास्क्रिप्ट में एरे पढ़ा है तो एरे में दो चीज होती है, एक तो इंडेक्स और एक वैल्यू। परफेक्ट। तो इस एरो की ये जो ब्रैकेट है यहां पे, इस वाले ब्रैकेट के अंदर दो चीज आएगी। पहला आएगा आपका वैल्यू और दूसरा आएगा आपका इंडेक्स। वैल्यू का आप जो मर्जी चाहे वो नाम रख सकते हैं। मैंने नाम रखा है मेरे नोट्स में स्टूडेंट, तो मैंने नाम रखा है स्टूडेंट, कॉमा इंडेक्स को मैंने नाम इंडेक्स ही दे दिया। परफेक्ट। वापस बोल देता हूं, एरे के पास दो चीज होती है, वैल्यू और इंडेक्स। इस मैप फंक्शन में पहले आएगी वैल्यूज और बाद में आएंगे इंडेक्स। तो वैल्यू नाम के वेरिएबल को मैंने नाम दिया स्टूडेंट और इंडेक्स का नाम मैंने इंडेक्स ही रखा है। अब जो भी काम मुझे करना है, जो भी मुझे दिखाना है, वो मुझे यहां करना पड़ेगा एरो के आगे। अब एरो के आगे क्या करना है? अगर आपको मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है, अगर आपको मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है तो आपको एक पैरामीटर बॉक्स डाल के चलना पड़ेगा, जो कि मैंने डाला कुछ इस तरीके से डाल दिया। और इसके अंदर जाके मैं बना सकता हूं मेरा कोई भी एक टैग बना दिया। मैंने बनाया है li टैग। अब li टैग के अंदर आपको किस तरीके से काम करना है वो समझाता हूं। आप सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जाके यहां पे वैल्यू कौन से वेरिएबल में आ रही है? स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल को यहां पे डाल दीजिए। सेव करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही रेंडरिंग में। कोई एरर नहीं है। आपको यहां वैल्यूज मिल गई है, जॉन, एलाइस एंड बॉब आ रहा है। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं और कंसोल पे जाता हूं। कंसोल पे एक एरर आ रही है और वो एरर ये बोल रही है कि आपकी हर एक एलिमेंट की एक आईडी होनी चाहिए, यूनिक आईडी, जिसको रिएक्ट जेएस में की कहा गया है। ये क्यों जरूरी है वो बताता हूं। रिएक्ट जेएस काम करता है माउंटिंग और अनमाउंटिंग में। मतलब अगर आपके तीन एलिमेंट यहां दिख रहे हैं तो पहला वाला पूरा आ जाएगा, उसके बाद सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाले के आने के बाद थर्ड वाला आएगा। इन पर्टिकुलर चीजों को डिस्प्ले करवाने के लिए रिएक्ट को चाहिए होती है की। वो की बनेगी इंडेक्स। तो हमारा जो इंडेक्स है वो क्या बनेगा? की। ये की लगाने के लिए आप li टैग में आओगे और यहां पे आके लिखोगे की और इस की के अंदर डाल दोगे इंडेक्स। और जैसे आपने ये किया, जो आपकी वार्निंग आ रही थी कंसोल पे, वो वार्निंग चली जाएगी। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो कोड आपका चल जाएगा परफेक्टली, पर कंसोल पे आपको वार्निंग आती रहेगी। अगर आपको वो वार्निंग सॉल्व करनी है तो आपको li में एक की डालनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने अप्लाई किया हमारा मैप फंक्शन, वो भी किसके ऊपर? हमारे एरे के ऊपर। हम हमारे कोड को रिप्लेस कर देते हैं, ये हम यहां से ले लेते हैं और यहां रिप्लेस कर देते हैं। आपको नोट्स में मैंने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, वो पढ़ लेना, आपको थोड़ा अच्छे से थियरी समझ में आ जाएगी कि की क्या, मैंने यहां लिख दिया मैप क्या कर रहा है, की क्या कर रहा है, तो आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, सो यहां तक समझ में आया। हमने एक एरे बना दिया, एरे बना के हमने उस पर एक मैप फंक्शन लगाया जिसमें दो चीजें आई, वैल्यू और की। जो हमारी इंडेक्स थी वो तो हमने की पे डाल दी और वैल्यू हमने दिखा दी। अब अगला जो हमारा काम होता है वो काम होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आपको पता है कर्ली ब्रैकेट से डिनोटेड होते हैं। ठीक है, तो हम काम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं। ठीक है, तो अगर हमको इस पे काम करना है तो सबसे पहले हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं ऐसे ले लेता हूं और हमारे करंट कोड में पेस्ट कर देता हूं। नाउ देखना, मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट है? तीन। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर तीन डेटा है, आईडी, नेम और कोर्स। ये ऑलरेडी आपको रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में सिखा दिया गया होगा कि एरे ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। तो हमने एक एरे बनाया है, उस एरे के अंदर तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं। हमको ये सारा डेटा दिखाना है किसमें? हमारे डिजाइनिंग के अंदर। तो अभी के लिए मैं डिजाइनिंग को यहां से खाली कर देता हूं। ठीक है, और हम देखते हैं डिजाइनिंग में हम कैसे करने वाले। इसको डिजाइनिंग में करने के लिए सबसे पहले हमको मैप फंक्शन लगाना है, तो हमको डालना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, जो कि मैंने हटा दिया था। सेम प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था। आप सबसे पहले एरे या ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे और फिर मैप लिखोगे। तो मैं गया यहां पे और मेरे एरे या ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट्स। ये मैंने यहां लिखा, डॉट मैप लगाया और लगा दिया इसका ब्रैकेट। अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है एक एरो फंक्शन, वो मैंने लगा दिया। एरो फंक्शन के ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट हमने यहां लगाया है, इस ब्रैकेट में एरे के केस में दो चीज थी, इंडेक्स और वैल्यू। पर यहां पे ना तो इंडेक्स है और ना वैल्यू है, यहां ऑब्जेक्ट है। तो आपको पास करना पड़ेगा एक वेरिएबल का नाम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। मतलब ये जो स्टूडेंट है इसमें पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए।
ये सेकंड वाला पूरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट में आना चाहिए, थर्ड वाला पूरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट में आना चाहिए। ये सारा डेटा किस में आएगा? स्टूडेंट में। अब दिखाना कहाँ है वो यहां करेंगे हम लोग। तो सेम चीज, अगर आपका मल्टी लाइन का कोड है तो आप लगाएंगे सबसे पहले, सिंगल लाइन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और मल्टीपल लाइन का है तो आप ऐसे लिखोगे। इसमें आने के बाद आपको क्या दिखाना है वो आप लगाने वाले हैं। दैट इज, मेरे को दिखाना है जो डेटा है वो li में। पहले डेटा दिखा दे, बाद में की को सॉल्व कर लेंगे। डेटा दिखाने के लिए हमने यहां पे दिख रहा है नेम और स्टूडेंट कोर्स प्रिंट करवाया है, तो हम आते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। यहां कर्ली ब्रैकेट पे जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो है स्टूडेंट, दिख रहा है? ये सारा का सारा पूरा पहला ऑब्जेक्ट किसमें आ रहा है? स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में। अब इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल से क्या प्रिंट करवाना है हमको? नेम। तो हमने लिखा है यहां पे स्टूडेंट डॉट नेम, और सेकंड वैल्यू भी हम यहां ले लेते हैं, इसको ऐसे करके कोई भी एक सिंबल दे दो, कुछ भी, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। अगला है स्टूडेंट डॉट कोर्स। सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो li बना है जिसमें नेम और कोर्स आ रहा है, पर वही सेम एरर यहां मिलेगी की। तो की एरर हम यहां सॉल्व कर देते हैं। हम आते हैं हमारे li टैग पे यहां पे, और यहां जाके लगा देते हैं की, और की में हमारे पास स्पेशल चीज है एक जो यूनिक है, वो है आईडी। तो हम जाके यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट डॉट आईडी, सेव। सो बेसिकली अब रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो हमारी कंसोल की एरर चली जाए। परफेक्ट, तो हमारी वार्निंग और एरर जा चुकी है। एक चीज क्लियरली दिमाग में बैठा लेना, जिस भी चीज को आप की में डाल रहे हो, आप कोई भी चीज की में डाल सकते हो, पर जो भी चीज आप की में डालोगे वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास चांसेस है कि नाम इंसान के डुप्लीकेट हो सकते हैं, कोर्स इंसान के डुप्लीकेट हो सकते हैं, पर रोल नंबर, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये कभी डुप्लीकेट नहीं होते, ये यूनिक होते हैं। तो की में आप जो भी चीज डालेंगे वो हमेशा यूनिक ही होनी चाहिए। यहां तक क्लियर? अब इसी काम को करने के लिए हमको एक फंक्शन और दिया गया है, हम उस फंक्शन को भी समझ के चलते हैं एक बार, ठीक है? सो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। देखो, अगर आपने एरे बनाया तो आप इस तरीके से काम कर पाओगे, अगर आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया तो आप इस तरीके से काम कर पाओगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कोरा ऑब्जेक्ट बनाया तो आप इस तरीके से काम नहीं कर पाओगे। अब की बार मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें एरे की हेल्प ली नहीं है। अगर आप, फिर बोल रहा हूं, अगर आपने एरे बनाया आप यूज कर सकते हो मैप फंक्शन, आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया आप मैप फंक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो सीधा आप मैप फंक्शन नहीं लगा सकते हो। तो अब देखना है इसको कैसे यूज करना है। तो दिक्कत यह है कि यहां पे जो हमने लगाया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। मैप फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, एरे पे अप्लाई होता है। वापस बोल देता हूं, मैप फंक्शन जो है वो एरे पे अप्लाई होता है। तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बच गया कि हम क्या करें, हम हमारे ऑब्जेक्ट को एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। और इस कन्वर्जन के लिए मैंने आपके लिए लिख के दिए 3 फंक्शन यहां पे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ की चाहिए तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और अगर आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों चाहिए तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो हमारे जो काम आने वाला फंक्शन है वो है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो हम सबसे पहले जाके यहां स्टार्ट करेंगे और लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। वो लगाने के बाद हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, एक फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो हम जाके यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, क्योंकि एक फंक्शन है तो ब्रैकेट लगा दिया। इस फंक्शन में क्या आएगा, आपका डेटा जो कि आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपको एरे फॉर्मेट में देखना है। तो आपके उस ऑब्जेक्ट का नाम था, आपने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट यहां से उठाया और आपने यहां डाल दिया। अब क्या होगा, अब इस पे मैप फंक्शन अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब जाके डॉट मैप लगा देंगे। तो हमने गए हम पे और हमने लगाया डॉट मैप। परफेक्ट, डॉट मैप में आपको पता ही है कि यहां पे आता है एक एरो फंक्शन। तो हमने ये बनाया, यहां लगाया एक एरो फंक्शन, लगा दिया। अब मैप फंक्शन के अंदर यहां पे आएगी वैल्यूज, जो भी वैल्यू हमें डालनी है। तो हमारे पास सेपरेटली कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, हमारे पास 2 वैल्यूज अवेलेबल है, की और वैल्यू दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे की और वैल्यू डालेंगे। तो हम आते हैं यहां पे और हमने डाला यहां पे की कॉमा वैल्यू, इस तरीके से, सॉरी, कॉमा वैल्यू डाल दिया। और यहां पे अगर कुछ मल्टीपल लाइन का चाहिए तो आपको डालना पड़ेगा ये। पर एग्जैक्टली अब देखो, जहां पे पहले ये फॉर्मेट काम कर रहा था अब ये फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है। ये फॉर्मेट काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज नाम का एक फंक्शन लगा है जिसपे हम मैप लगा रहे हैं।
तो ये सीधा सीधा ऐसे काम, अब आप इसको हटाएंगे। सिर्फ इस केस के लिए आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको मैप फंक्शन के पहले एक ब्रैकेट और डालना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपको डालना पड़ेगा यहां पे इस तरीके से एक ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको बनाना पड़ेगा आपका एरो फंक्शन, जो कि मैंने यहां बना दिया। ठीक है, यहां पे जाऊंगा और इसके अंदर पास करूंगा की और वैल्यू, और यहां पे पास करूंगा li। अब आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, जब आप ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज लगा रहे हो तब मैप फंक्शन सीधा नहीं चलेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ठीक है, हम आ गए li में, और li में आने के बाद हमको सीधा सीधा वैल्यू प्रिंट करानी है। हम चाहे तो की प्रिंट करा सकते हैं, हम चाहे तो वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं यहां पे वैल्यू। सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं जॉन डॉय 22 एंड react.js, वैल्यूज आ चुकी है। सेम हम यहां पे क्या करते हैं, li में जाके की भी लगा देते हैं और यहां डाल देते हैं हम लोग की। तो हमारी जो एरर थी वो चली गई। सो बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना सीखा। कुछ पॉइंट्स पढ़ के समझा देता हूं कि किया क्या और क्यों किया। पहला, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ये नाम का जो फंक्शन है कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट इनटू एरे। इसको एरे में कन्वर्ट करता है और दो चीजों में तोड़ देता है। किस किस में? की एंड वैल्यू में। मैप इज अप्लाई टू इटरेट ओवर की एंड वैल्यू। मैप सिर्फ और सिर्फ की और वैल्यू पे लगता है, या फिर बोल सकते हो सीधा एरे पे ही लगता है। ठीक है, नाउ यहां पे कुछ चीजें और लिखी है मैंने, जो आपको ब्रैकेट वाली मैंने प्रॉब्लम समझाई कि वो एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ता है। अगर आपके पास एरे की वैल्यूज हो, किसकी वैल्यू हो? एरे वैल्यूज, तो आप सीधा सीधा एरे डॉट मैप लगाओ और आइटम डॉट इंडेक्स लगा के आपके एचटीएमएल लगा लो या जेएसएक्स लगा लो। अगर आपने एरे का ऑब्जेक्ट बनाया है, एरे नहीं है सिर्फ एरे का ऑब्जेक्ट है, तो भी आप सीधा काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज फंक्शन है, उस केस में क्या होता है, की और वैल्यू टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। उन दोनों को इकट्ठा रखने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना पड़ता है। क्या तक क्लियर है? तो मैंने थियरी के साथ की पॉइंट्स यहां मेंशन कर दिए, आप लोग इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा।